राधे राधे बच्चे लोग, आज यूनिट 1 ही हमारा कंटिन्यूशन होने का काम कर रहे हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हमने लर्न किया था मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। आज जो सेशन में हम लर्न करने जा रहे हैं वो बेसिकली आपका फीचर्स या बोल सकते हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक पार्टनरशिप का क्या हो सकता है। ठीक है, वन बाय वन अंडरस्टैंड करने का काम करते हैं। पहला जो फीचर्स है 2 और मोर पार्टनर्स बट नॉट एक्सीडिंग 50, इसे समझने का काम कीजिए। पार्टनरशिप के लिए 2 या उससे ज्यादा पार्टनर्स होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कोई लिमिटेशंस नहीं दिया है कि कितने पार्टनर्स होने चाहिए, बट इंडियन कंपनीज एक्ट बेसिकली प्रोवाइड करता है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हम कंसिडरेशन करके लेके चलने का काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं बेसिकली कि पार्टनरशिप में 2 से ज्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम आपका कितना होना चाहिए, आपका 50 होना चाहिए। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 2 पे आने का काम कर दे। पॉइंट नंबर 2 क्या बोले? एवरी पार्टनर शुड बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका मतलब हर एक पार्टनर कैपेबल होना चाहिए। किसके लिए? आपके बेसिकली पार्टनरशिप फर्म के लिए। ठीक है, कंपिटेंट होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, भाई कर सकता हो काम एज अ पार्टनर के लिए। इज इट क्लियर? पॉइंट समझा? थर्ड पॉइंट, माइनर कैन बी पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट एंड नॉट इन लॉसेस। अब एक समझने का काम कीजिए। देखिए, माइनर को भी हम पार्टनरशिप में लेने का काम कर सकते हैं। माइनर कौन होता है? तुम्हारा लेस देन 18 ईयर्स। ठीक है, माइनर को भी हम अपने पार्टनरशिप में लेने का काम कर सकते हैं, बट थिंग इज देयर कि अदर पार्टनर शुड अग्री। ठीक है, और सेकेंड थिंग ये अंडरस्टैंड करने का काम करना कि अगर माइनर पार्टनर को हम अपने पार्टनरशिप फॉर्म में जोड़ रहे हैं ना, तो याद रखना उसे प्रॉफिट में हम शेयर देने का काम कर सकते हैं, बट लॉसेस में नहीं होगा उनका। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट जरा समझने का काम कर, माइनर को प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा, लॉसेस में इनको लेके जाने का काम नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 4, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मे बी रिटन और ओरल। समझने का काम करना कि एग्रीमेंट जो बेसिकली रहेगा पार्टनर्स के बीच में, वो आपका रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ठीक है, और रिटर्न रहा तो एक एग्रीमेंट जिसे हम बोल सकते हैं पार्टनरशिप डीड, जिसमें बताया जाएगा बेसिकली कि पार्टनरशिप आपके विल पे चलने वाला है या आपका पीरियड रहेगा या समथिंग एल्स। पार्टनरशिप डीड स्पेसिफिकली बताने का काम करेगा कि भाई कुछ समय के लिए आप एक साथ में आने का काम करें या लॉन्ग टर्म वेंचर है आपका इसके अंदर। ठीक है, और इसमें क्लेरिफिकेशन ये भी दिया जाएगा कि भाई कब कैसे कौन रिटायरमेंट लेने का काम कर सकता है, बेसिकली जो भी है फिलहाल। ठीक है, तो एग्रीमेंट जो रहता है जिसे हम बोल सकते हैं तुम्हारा पार्टनरशिप डीड, उसमें सब डिटेल दिया रहेगा कि पार्टनर्स किस तरह से वर्क करने का काम करेगा। इज इट क्लियर? 4th पॉइंट हमारा कंप्लीशन हो रहा है। अब आते हैं 5th पॉइंट पे, एग्रीमेंट शुड बी टू डू बिजनेस। यहां पे समझना कि जो आप एग्रीमेंट करने का काम कर रहे हो, एग्रीमेंट किस लिए होगा आपका, कि आपका पर्पस होना चाहिए बिजनेस करने का, और वो भी बिजनेस कौन सा? तुम्हारा लॉफुल। अनलॉफुल बिजनेस नहीं करने का काम करना है आपको, वो अलाउड नहीं है इसमें। इज इट क्लियर? तो यहां पे समझने का काम करना कि जो एग्रीमेंट बन रहा है हमारा एक दूसरे में फिलहाल, तो याद रखना पार्टनर्स किस लिए एग्रीमेंट करने का काम करेगा? बिजनेस करने के लिए, और वो भी आपका लॉफुल। इज इट क्लियर? अब आते हैं आपका 6th पॉइंट, पार्टनर्स आर प्रिंसिपल्स एंड एजेंट ऑफ ईच अदर। ये मैंने आपको ऑलरेडी नेचर ऑफ पार्टनरशिप में मैंने बताया था। ठीक है, और यहां तक कि मीनिंग डेफिनेशन में भी मैंने बताने का काम किया था कि याद भी रखने का काम करना कि पार्टनर्स प्रिंसिपल भी है प्लस एजेंट भी है। इनकेस अगर कोई पार्टनर्स वहां पे अवेलेबल नहीं है तो उसके बिहाफ पे एज ए एजेंट करके वो पार्टनर उस जगह पर वर्क करने का काम कर सकता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ने का काम करते हैं। एग्रीमेंट शुड बी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। एग्रीमेंट में क्लियरिफिकेशन होना चाहिए आपका कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक दूसरे में शेयर करने का काम कर रहे हैं, जो भी रेशियो फिक्स रहेगा। इन केस अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं दिया है शेयरिंग योर प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो हम एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से हम प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करवाएंगे इक्वली। ठीक है, समझ में? एग्रीमेंट अगर हुआ है तो वेल एंड गुड, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, और अगर नहीं हुआ है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सबके पार्टनर्स के बीच में। क्लियर है पार्ट आपका? नेक्स्ट पार्ट है आपका इसके अंदर, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। ये भी चीज मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर में बताया था। क्या चीज पता है कि आपको अंडरस्टैंड करवाता फिलहाल। ठीक है, यहां पे समझने काम करना कि जो भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं
उन सब की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। कहने का मतलब अगर जो भी लाइबिलिटी क्रिएट होता है फर्म में, वो एज अ पार्टनर, सिंगल या इंडिविजुअली, या तो आप जॉइंटली भी बोल सकते हो। क्योंकि देखो यहां पे अंडरस्टैंड करना, कल को लाइबिलिटी अगर हो गया और इन केस अगर बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म आपका बंद हो रहा है, तो सिंपल सा बताने काम कर रहा हूं, पहले तो फर्म के पास जितना अवेलेबल असेट्स है उसका यूज करके लाइबिलिटीज को पे किया जाएगा। इन केस अगर शॉर्टेज हुआ ना, तो पार्टनर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, इनके पर्सनल असेट्स को। ठीक है, उनके पर्सनल असेट्स को बेच के ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब फर्म का लायबिलिटी सिर्फ फर्म तक ही सीमित नहीं है, ये पार्टनर्स तक भी जाएगा। ठीक है, इनकेस रिक्वायरमेंट पड़ा तो। इज इट क्लियर? तो अभी हमने सिर्फ लर्न करने काम किया है इस सेशन में। ये हमारा लेक्चर का सेशन चलते रहेगा इस वेल कंटिन्यूस। फर्स्ट लेक्चर तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया हूं, और सेकंड अभी ये जो वीडियोस है फिलहाल ये कंटिन्यूएशन चलने का काम करेगा। सेकंड सेशन को मैं यहीं पे स्टॉप करता है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, राधे राधे।